समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद राजीव राय इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, लोकसभा की कार्रवाई लगातार स्थगित हो जा रही है हंगामे की वजह से। एसआईआर को लेकर आप लोग लगातार चुनाव आयोग और सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। किरण रिजिजू ने, संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने पोस्ट किया है कि अपील कर रहे हैं कि शुभांशु शुक्ला पर चर्चा होने दे विपक्षी पार्टियां। कल चर्चा शुरू होते ही सारे विपक्ष के सांसदों ने मेज थपथपा कर स्वागत किया। हम उन पर गर्व महसूस करते हैं, देश का नाम और आगे करे ऐसी कामना करते हैं और हम उनके घर भी जाकर शुभकामना देंगे। लेकिन उसकी आड़ में अगर लोकतंत्र का कत्ल करना चाहती है, गला घोटना चाहती है और लोकतंत्र का चीर हरण होता रहे और चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस बना दे, ये हम अलाउ नहीं करेंगे, इजाज़त नहीं देंगे। ये जो इनकी चाल है कि इनकी चोरी से लोगों का ध्यान भटक जाए, तो चोरी से ना हमारा ध्यान भटकेगा ना देश का ध्यान भटकेगा। चोर पकड़े गए हैं और इसका फैसला होना है। सर, एसआईआर को लेकर लगातार आप लोग सवाल उठा रहे हैं। चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत बता रहे हैं आप लोग। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने आज 65 लाख लोगों के जो नाम काटे गए बिहार में, उनके नाम को भी सामने रख दिया है, वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के लताड़ के बात किया है और जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त की भाषा थी, जो उनका टोन था, वो स्वीकार्य नहीं है। बेहतर हो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता बन जाए, चुनाव आयोग में बैठकर आप इस तरह धमकी देंगे। उनकी बोलती बंद हो गई कि जब पूछा गया कि अनुराग ठाकुर को नोटिस क्यों नहीं दिया गया। इतनी बेशर्मी के साथ झूठ बोला जाएगा, चुनाव आयोग से कल्पना नहीं किया था कि समाजवादी पार्टी का कोई एफिडेविट नहीं मिला है। कल से हमने पहले भी आप लोगों को भेजा था, मैंने स्वयं मैंने अपने हाथों से बांटा था उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात, और कल फिर हम लोगों ने दिया। अंतरात्मा से पूछे कि क्या वो कर रहे हैं। चुनाव आयोग इतना ऋणहीन हो जाएगा और इस तरह एक पार्टी के लिए काम करेगा, कभी किसी ने कल्पना नहीं किया था। चुनाव आयुक्त ने जो मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो चुनाव आयोग के किताब पर अपना नाम काले स्याही से लिखवा दिया है, आने वाली पीढ़ियां कभी माफ नहीं करेगी। बीजेपी कह रही है कि विपक्षी पार्टियां जो हैं वो एसआईआर के मुद्दे पर बेवजह हंगामा कर रही हैं, माहौल खराब करने की कोशिश आप लोगों द्वारा की जा रही है। जिनको वोट चोरी कर सत्ता में रहने का आनंद मिल रहा हो, और लोकतंत्र के लड़ाई करने वालों को बेवजह बेवकूफ़ी कहेंगे, उनसे और कोई उम्मीद नहीं होती। क्योंकि हर रोज़ प्याज के छिलके की तरह वो बेनकाब होते जा रहे हैं। हर रोज़ कुछ न कुछ आता है। उन मुद्दों पर कहीं जो हमारे बिंदु थे, कोई जवाब नहीं आया। मैं पुनः मुख्य चुनाव आयोग से कहता हूं कि सबसे पहले आपने प्रेस में झूठ बोलने के लिए कि समाजवादी पार्टी ने कोई एफिडेविट नहीं दिया, समाजवादी पार्टी से और देश से माफ़ी मांगे। उस कुर्सी पर बैठकर इतनी बेशर्मी के साथ झूठ बोलना ठीक नहीं है। दूसरी बात, जो चुनाव आयोग कर रहा है इस समय, मुझे लगता है कि अगर उनको किसी पार्टी विशेष से इतना ही प्रेम है तो दरवाजे खुले हुए हैं। समाजवादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो ऐसे लोगों को राज्यपाल, राज्यसभा, तमाम लोगों को बना देती हैं। वो सीधे चले जाएं, वहाँ बैठकर धमकाने का काम न करें। विपक्ष उनके डर से धमक से डरने वाला नहीं है। एक और सवाल है कि उपराष्ट्रपति के नाम लगातार उसको लेकर मंथन भी चल रहा है। एनडीए ने अपना नाम तय कर लिया है। विपक्ष की ओर से कोई नाम तय हो गया है? क्योंकि एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो कल नामांकन भी करेंगे। नहीं, विपक्ष का भी प्रत्याशी होगा, आज नाम आप लोग के सामने आ जाएगा। आखिरी सवाल है कि उत्तर प्रदेश में 69,000 जो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में लगातार नई तारीख मिल रही है जिसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा, परेशान है अभ्यर्थी। क्योंकि जो सरकार के वकील हैं, सरकार के इशारे पर चाहते नहीं कि 69,000 शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थियों को न्याय मिले, क्योंकि उसमें अधिकांश पीडीए के हैं। इस सरकार को उस पीडीए से डर है कि सशक्त हो जाएंगे तो इनकी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। जितना अन्याय करेंगे नौजवानों के साथ, युवकों के साथ, रोजगार पाने वाले, नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों के साथ, उतना ही उनकी आह लगेगी। और जब ये जाएंगे तो ऐसी विदाई होगी कि वापसी संभव नहीं होगा कभी। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।